नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आपके सामने एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो आपका मार्च और अप्रैल 2024 में होने वाला एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है भारत का भूगोल। भूगोल में से आज का टॉपिक है जो भारत के जो ऊर्जा के संसाधन हैं, ऊर्जा के संसाधन में से एक भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से बाहर नहीं रहने वाला है, जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाएँगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना और बताना है कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बताइए कौन है इसमें से जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ठीक है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या फिर बायोगैस है, बताना है। तो आपकी राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बायोगैस राइट हो जाएगा। देखिए बायोगैस है, ये ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में नहीं आई मतलब आता है, ठीक है? इसीलिए डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? अब बताना है कि कौन है इसमें से जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? 4 दिए गए, चारों में से 3 तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, लेकिन एक ऐसा है जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की श्रेणी में नहीं आता, तो वो आपका हो जाएगा भू-तापीय ऊर्जा। भू-तापीय ऊर्जा है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है और प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज तेल, ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है? किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आपको एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर, बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है आपको बताना है। तो देखिए कौन-कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए तापीय ऊर्जा भी है आपको, ठीक है? जलीय ऊर्जा भी, नाभिकीय है, लेकिन जो जल प्रदूषण कम होता है तो वो आपके सौर ऊर्जा से होता है। किससे होता है? सौर ऊर्जा से। बिल्कुल बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है? सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है या फिर सौर है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन-सा है? तो मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। बिल्कुल तापीय ऊर्जा है भारत का मुख्य रूप से ऊर्जा ये है, ठीक है? अगला है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? कांडला में, बिजली-नजाम में, कारवार में या फिर धारवाड़ में? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? तो भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, ये बिजली-नजाम में की गई है। कहाँ पे बिजली-नजाम है? बी ऑप्शन आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में है। दूसरा ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा, तारापुर, कलपक्कम या फिर काकरापार। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन है तो कौन सा हो जाएगा? तो वो प्रथम है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल कहाँ है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। भू-तापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली केंद्र किस राज्य में स्थित है? भू-तापीय पर आधारित मणिकरण बिजली केंद्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर उत्तर प्रदेश है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण बिजली केंद्र ये स्थापित किए गए हैं, ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? देश में जो भी विद्युत उत्पादित होती है उसमें से ताप विद्युत, ठीक है? देखिए कुल जो भी विद्युत उत्पादन होती है ना, हैं उसमें से आपको ताप विद्युत है वो कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत का योगदान देती है? तो 60% का, 70%, 75 या फिर 80% देती है। तो ताप विद्युत देती है कम से कम आपको 60% लगभग देती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है? तो ताप विद्युत का योगदान कितना है? कुल विद्युत उत्पादन में 60% है, ध्यान में रख लेना। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में, ठीक है? स्थित तो देखिए कर्नाटक में ही है, लेकिन बताना है कि कौन सी नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना
कर्नाटक में है कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, तुंगभद्र नदी पर, शरावती नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर है? बताइए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक है। कर्नाटक में आपकी कौन सी नदी है? शरावती नदी पर। कौन सी? बिल्कुल शरावती नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोक टक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल है, केरल है, मेघालय है, मणिपुर में। लोक टक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो लोक टक शक्ति परियोजना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर। बिल्कुल मणिपुर में देखिए उद्यान भी है लोक टुक, ठीक है, और लोक टक शक्ति परियोजना भी है। कहाँ पे है? मणिपुर में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? बताइए किस स्थान पर विद्युत है वो जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो नेवली से, एनोर, तूतीकोरिन या फिर मैटूर से किस स्थान पर विद्युत है वो जल शक्ति से पैदा की जाती है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आपको एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मेटू, मेटूर। बिल्कुल मेटूर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा है? देखिए विश्व में चौथा स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई या फिर चेन्नई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? बताइए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो ये हुई थी आपके दार्जिलिंग से हुई थी। दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति शुरू हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए या फिर एल्यूमिनियम प्लांट के लिए? ओबरा शहर है वे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबराय थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? चंबल, दामोदर, मंडी, शिव समुद्रम। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। शिव समुद्र में किया गया था, शिव समुद्र से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, कहाँ पे है? उड़ान, देखिए उड़ान 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 एक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? जो भी आपका राइट ऑप्शन है कमेंट करके बताना है। बताइए। तो उड़ान एक, देखिए उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है और ये कहाँ पे स्थापित है इसको आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो ये स्थिति है आपकी कहाँ पे? उड़ान, उड़ान है आपकी बिल्कुल कर्नाटक में। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। राइट ऑप्शन कौन सा? कर्नाटक, अच्छा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उड़ान कहाँ है? उड़ान एक महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? राइट ऑप्शन बताइए। तो महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन, जैसे हमने पहले निकलता हो, कुल कुल जो भी विद्युत है उसमें से आपका परमाणु का कितना योगदान है? कितने प्रतिशत का योगदान है? 2% का, 3% का, 4% का या फिर 5% का? तो यहाँ पे परमाणु शक्ति का भाग है वो 2% है। कितना है? 2% भाग है। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान है यहाँ पे सौर ऊर्जा में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में कंप्लीट 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। 20 में से आपके कितने करेक्ट हो पाते हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताना है। यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। एससीडी की बेहतरीन तरीके से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आज से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।